प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ, आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9वीं की वीडियो वर्कशीट संख्या 43, विषय हिंदी, पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, दिनांक 12/10/2020। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते विषय के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारा है। उसी कड़ी में आगे वह लिखते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर से सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गए, बिसर गयो हरिनाम। आपको बता दें बच्चों कि कुंभन दास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन में एक घटना घटी थी कि वो बहुत अच्छा गीत गाते थे। तो एक दिन अकबर ने उन्हें अपने दरबार में फतेहपुर सिकरी बुलाया और तभी उन्होंने ये लिखा कि संतन को का सिकरी से काम, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो इसी को कोटेशन करते हुए वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चक्कर लगाता है तो उसका जूता घिस जाता है, जबकि प्रेमचंद का जूता अंगूठे के पास फटा हुआ है। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा गया है, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? यह हरिशंकर परसाई प्रश्न करते हैं प्रेमचंद से। लगता है किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उस उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे तो यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। पाठ के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहता है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज में ना जाने कितने बाह्य आडंबरों आदि पर कुठाराघात किया है। उनकी कहानियों को पढ़ने से ये हमें मालूम होता है। उपर्युक्त गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिसे जिसका उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, फतेहपुर सिकरी आने जाने से किसका जूता घिस गया था? तो फतेहपुर सिकरी आने जाने से कुंभन दास का जूता घिस गया था। प्रश्न दूसरा है,
किस चीज पर जूते के ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया? तो इसका उत्तर है किसी टीले से टकराकर, किसी सख्त चीज से ठोकर मारकर प्रेमचंद का जूता फट गया है। प्रश्न तीसरा है, वो कौन सी चीज थी जो सदियों से परत दर परत जम गई थी, जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई थी? तो वह पुराने आडंबर, पुराने विचार जो भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त थे, वह टीलों के रूप में जम गई थी, जिसका वर्णन लेखक करता है। चौथा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखती हैं? कुछ ऐसी बुराइयों के बारे में बताइए। बच्चों, यह प्रश्न आप अपने आसपास के सामाजिक पृष्ठभूमि को देखकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पांचवा पे बात करें, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करता है? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद भारतीय समाज में व्याप्त उन बाह्य आडंबरों की तरफ पैर की उंगलियों से इशारा करता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।